हाँ देवियों और सज्जनों, कॉरपोरेट की गाथा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, कॉरपोरेट की गाथा में हम आज आपको बतलाने वाले हैं कि क्या कॉरपोरेट में सचमुच में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जी हाँ, रेयरली, कॉरपोरेट में रेयरली 10% सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और वह भी गर्ल्स एम्प्लॉय खुद का प्रमोशन काम पाने के लिए खुद को अपने बॉस को सौंप देती हैं कि आओ मेरा हैरेसमेंट कर लो, आओ मेरा हैरेसमेंट कर लो। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कॉरपोरेट के 90% सेक्सुअल हैरेसमेंट झूठे होते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आखिर कॉरपोरेट में क्या सचमुच में सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं। जी हाँ, कॉरपोरेट में 40% एम्प्लॉयज़ का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लेकिन यह सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता, यह सेक्सुअल इंगेजमेंट होता है, यह सेक्सुअल इंटरटेनमेंट होता है। जी हाँ, कॉरपोरेट में जो 60% एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका चक्कर किसी न किसी शादीशुदा एम्प्लॉय के साथ ही चल रहा होता है। यानी वे खुद शादीशुदा होते हैं, लेकिन घर पर डेली एक ही सब्जी खा खा कर वे बोर हो गए होते हैं, तो उन्हें तलाश होती है किसी दूसरी शादीशुदा आइटम की, और वे उसके साथ अपना अफेयर चला लेते हैं। लेकिन वे उसे खुद के घर पर तो ला नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट कर नहीं सकते, तो वे उसे अक्सर ओयो में ले जाया करते हैं, या गार्डन में ले जाया करते हैं, या पार्क में ले जाया करते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये जो एम्प्लॉय हैं 60% एम्प्लॉय, आखिर वे एम्प्लॉय शादीशुदा एम्प्लॉय को अपने दिल में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, तो आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि उन 60% एम्प्लॉय में से 40% एम्प्लॉय अपने मैरिड पार्टनर्स को धोखा दे देते हैं। जी हाँ, वे सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, और जैसे ही उन्हें सेक्सुअल फील का आनंद मिलता है वे अपने उन इंगेज्ड पार्टनर को धोखा दे देती हैं, क्योंकि वे तो टाइम पास के लिए ही उस रिश्ते में आए थे। जी हाँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े रिसर्च से पता चला है कि कॉरपोरेट में 60% एम्प्लॉय किसी न किसी रूप में रोमांटिक रूप से एक दूसरे से इंगेज थे। उनमें से 40% लोगों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, और उसके बाद अपने पार्टनर्स को धोखा दे दिए, क्योंकि वे ऑलरेडी मैरिड थे। एक और रिसर्च से पता चला है कि उनमें से 40% एम्प्लॉयज़ पॉस के डर से, यानी कॉरपोरेट में पॉस एक्ट ना लग जाए, यदि वे अनमैरिड होते हैं तो उससे शादी कर लेते हैं, या फिर वे अपने उन पार्टनर पे शादी का लालच देते हैं कि आओ हमारे साथ सेक्स कर लो और हम तुमसे शादी कर लेंगे। जी हाँ, तो कॉरपोरेट में ऐसा ही होता है। जी हाँ, तो अब आप ये कहेंगे कि आप मेल हैं और क्या आपका भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जी हाँ, जैसे लेडीज एम्प्लॉय प्रमोशन पाने के चक्कर में खुद का सेक्सुअल हैरेसमेंट करवा लेती हैं, वैसे ही कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिन्हें नए नए टेस्ट बदल कर खाने की ज़रूरत होती है। वे एक शादीशुदा मेल पार्टनर की तलाश में रहती है, वे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेती हैं और फिर उसको धोखा दे देती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना बसा बसाया घर नहीं तोड़ना होता है। तो गाइज़, आप क्या सोचते हैं? एंड गर्ल्स, आप क्या सोचती हैं? क्या आप भी अपने ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, सेक्सुअल इंगेजमेंट में इंगेज हो? क्या आपको भी ऑफिस में रोमांस करना अच्छा लगता है? क्योंकि गाइस, एक दिन का यानी
यानी कि 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम तो आप ऑफिस में ही बिताते हैं। और यदि कोई ऑफिस में मैक्सिमम आवर्स बिताकर ये सोचे कि हम चींटी हैं और शक्कर से दूर रह लेंगे, तो ऐसा होता है क्या? गाइस, एक बहुत बड़े महान विचारक ने कहा था कि एक मेल एम्प्लॉय और एक फीमेल एम्प्लॉय ऑफिस में दोस्त हो ही नहीं सकते। जी हाँ, अब लेडी एम्प्लॉय टॉयलेट गई हुई है और मेल एम्प्लॉय वॉशरूम के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जी हाँ, एक फीमेल एम्प्लॉय एक मेल एम्प्लॉय के बिना हर दिन का लंच नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि वह लंच करने के लिए भी अपने मेल पार्टनर का इंतज़ार कर रही होती है कि वो बंदा आएगा तो आज लंच करेंगे, और उसके बिना उनका लंच अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इस हिसाब से हम तो यही कहना चाहेंगे कि कॉरपोरेट में ये पॉज का चक्कर छोड़ो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का चक्कर छोड़ो, एम्प्लॉय को खुले आम सेक्सुअल इंगेजमेंट करने दो। जब सुप्रीम कोर्ट किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकती किसी की मर्जी से किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से, तो तुम कौन होते हो यार? अभी हाल ही में हमारे लाला जी की एक कंपनी में लेडी एम्प्लॉय का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन वे लेडी एम्प्लॉय कुछ कर पाई क्या? कुछ नहीं, वे कुछ नहीं उखाड़ पाई। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जिसको जिस मर्जी से जीना चाहता है, जो जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है, उसको जीने दो यार। काहे को फालतू में तुम उंगली घुसेड़े जा रहे हो?